श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 196, छांदोग उपनिषद की 37वीं कक्षा, तीसरे अध्याय को हमने प्रारंभ किया हुआ है और उसमें ये आदित्य को देव मधु बताया और उस आदित्य मधु रूप जो आदित्य है उसका जो द्युलोक है उसको तिरस्सीन वंश कहा और अंतरिक्ष को अपूप कहा, मतलब जिसमें वो छत्ता लगा रहता है। एक वृक्ष की डंडी होती है, उसके ऊपर छत्ता होता है। तो द्युलोक तिरस्सीन वंश है, तिरछी जो डंडी है, और अंतरिक्ष अपूप है। और उसके अंदर जो आदित्य की जो किरणें निकलती हैं वो पुत्र स्थानीय है, मानी जैसे छत्ते में उसके बच्चे होते हैं, ऐसे आदित्य की किरणें पुत्र के रूप में बता रहे हैं। मरीचय पुत्र। तो इतना कहने के बाद बोले तस्य प्रांचो रश्मया ता एवस्य प्राच्यो मधुनाड्या ऋचा एव मधुकृता ऋग्वेद एव पुष्पम ता अमृता। उस आदित्य की जो मधु का आश्रय बना हुआ है, मधु आश्रय से सब सवितु मध्वाश्रय से मधुना, मधु रूप जो आदित्य है, मधु का आश्रय आदित्य यहाँ मधु रूप ही बना हुआ है। तो उसकी जो प्रांच्या मानी प्राची दिशा में जो गई हुई रश्मियां हैं वो प्राच्या मधुनाड्या, वो मधु की नालियां जो हैं वो प्राच्या मधुनाड्या। और ऋचाएं मधुकृता, जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं वो मधुकृत हैं। मधुकृत का मतलब वो मधुमक्खियां। और ऋग्वेदाय पुष्पम ता अमृता आपा, ता अमृता आपा का मतलब वो ऋग्वेद यहाँ पर शब्दात्मक है, पर यहाँ ऋग्वेद शब्द से लक्षणा से कर्म पर जाएंगे। ऋग्वेद विहित जो कर्म है वो पुष्प स्थानीय है, यानी ऋचाएं। और ऋग्वेद क्या होगा, ऋचाओं का समूह, लेकिन यहाँ पर ऋचाओं का समूह ने लेकर ऋचाओं के द्वारा संपाद्यमान जो कर्म है, और ऋचाओं के साथ ब्राह्मण भी जुड़ गया, क्योंकि कर्म ब्राह्मण ग्रंथों में ही, ब्राह्मण में ही कर्म का विधान होता है और मंत्र का विनियोग होता है। ब्राह्मण जो है वो कर्म का निर्देश करता है कि ये कर्म करें, ये कर्म करें, और उसमें मंत्र विनियुक्त होते हैं। तो ऋग्वेद पुष्पम ता अमृता आपा, ता अमृता आपा शब्द का मतलब होगा वो कर्म में प्रयुक्त जो सोम आज्य पयो रूप जो हैं वो अग्नि में जब डाले जाते हैं तो उससे अमृत रूप रस उत्पन्न होता है। उन रसों को लेकर के ही एता ऋचा पुष्पेभ्यो रसम आददाना एवं भ्रमरा ऋचा, इन ऋचाओं का तावा एता ऋचा, ये पंक्ति अगले मंत्र के साथ जुड़ी हुई है। तावा एता ऋचा एतम ऋग्वेदम अभ्यतपन तस्य अभितप्तस्य यशा तेजा इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम। ये रस कहें या मधु कहें एक ही बात है। इन ऋचाओं ने, तावा एता ऋचा, इन ऋचाओं ने जो कर्म में प्रयुक्त हैं, इन ऋचाओं से जो कि ऋग्वेद विहित जो कर्म है पुष्प स्थानीय है, इन ऋचाओं ने अभितापम कृतवत्या, आलोचनम कृतवत्या, अभितापम कृतवत्या, क्या अभिताप किया, तस्य अभितप्तस्य, और उसके अभिताप करने के बाद
ये रस पैदा हुआ, इसी को मधु कहा है। क्या क्या रस पैदा हुआ? यश के रूप में, तेज के रूप में, इंद्रिय के रूप में। इंद्रिय माने सामर्थ्योपेत जो इंद्रियां हैं, जिनमें कोई किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। आंखें देख रही हैं ठीक से, कान सुन रहे हैं ठीक से, हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं। मतलब सामर्थ्योपेत इंद्रियों का जो अवैकल्य है। एक वहां पर तुष्टि बतलाई है सांख्य शास्त्र में। 28, हाँ 28 अशक्ति बतलाई है। तो 28 जो अशक्ति कही है, उनमें 11 इंद्रियवद हैं और 9 तुष्टि का अभाव है और 9 सिद्धि के अभाव है। माने 8 सिद्धि होती है, उनका जो अभाव है वो अशक्ति में जाएगा, और 9 तुष्टि होती है, उन 9 तुष्टियों का जो अभाव है वो इसमें जाएगा, अशक्ति में जाएगा। और इंद्रियों का जो 11 हैं, एकादश इंद्रियां जो उनका ठीक ठीक अपना काम न करना है, वो अशक्ति कहलाएगा। यहाँ पर अशक्ति रहित इंद्रियों को इंद्रिय कहा है, अर्थात इंद्रियां ठीक से अपना काम कर रही हैं, वो यहाँ इंद्रिय शब्द से कहा। अशक्ति रहित, सामर्थ्योपेत इंद्रिय, भाष्यकार ने अर्थ किया सामर्थ्योपेत इंद्रिय अवैकल्यम। और वीर्य मानी सामर्थ्य बलम, और संपूर्ण सामर्थ्य बल। और अन्नाद्य मानी अन्नाद्यम मानी अन्नम च ददाद्यम च येन उपयुज्यमानेन अहनि हनि देवानाम स्थिति स्यात्, जिसका उपयोग करने से देवताओं की स्थिति बनी रहती है। तो ये सारा, इसको रस कह रहे हैं, इसी को मधु भी कह रहे हैं। ये रस पैदा होता है तस्य अभितप्तस्य, तस्य आदित्यस्य अभितप्तस्य, वो ऋग्वेद से अभितप्तस्य। अच्छा, वो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद विहित जो कर्म है उसके अभिताप से। यहाँ पर तस्य आदित्य को न कहकर ऋग्वेद को ले रहे हैं। सर्वनाम पद जो होते हैं वो पूर्ववर्ती को बताते हैं ना। तो एतम ऋग्वेदम अभ्यतपन तस्य अभितप्तस्य, ऋग्वेदाभितप्तस्य, ऋग्वेद के ताप से ये सब निकला है। ये रस क्या है? जो ऋग मधुकराभिताप निश्चिता इति उच्यते, जो ऋचा रूपी मधुमक्खियों के अभिताप से निकला हुआ है वो रस। कौन सा है वो रस? ये सारा जो गिनाया, यश, तेज, इंद्रिय, वीर्य, अन्नाद्य, इसको रस कह रहे हैं। 1 2 3 4 5 शब्दों से जो बात कही गई है, उनको कुल मिलाकर के रस शब्द से कह रहे हैं। तद व्यक्षर तद आदित्यम अभितो अश्रयत। अब वो चौथे मंत्र में कहा कि ये वो जो है, तद मानी वो जो रस था, वो कौन सा रस? जो यश से लेकर अन्नाद्य तक बताया, विशेष रूप से वो निकला और निकल करके आदित्य के पूर्व भाग में इकट्ठा हो गया। आदित्य के पूर्व भाग में इकट्ठा हुआ। तद्वा एतद, ये जो प्रयोग, ये शब्द प्रयोग इसलिए किया कि हमारी श्रद्धा हो जाए और प्रत्यक्ष रूप से हम श्रुति उसको हमारे सामने रख सके। तद्वा एतद यद एतद आदित्य से रोहितम रूपम, ये आदित्य का जो रोहित रूप है, यही वो रस है। जो तद व्यक्षरत, तद मानी वो रस विशेष रूप से बोलते हैं ना, वो रस विशेष रूप से सरक गया, निकल गया, चल पड़ा, और चल करके आदित्य के आसपास इकट्ठा हो गया। और आसपास क्या, पूर्व भाग में इकट्ठा हो गया। ऐसे 5 रस दिखाए यहाँ पर। एक रोहित रूप, एक शुक्ल रूप, एक
कृष्ण रूप, एक परा कृष्ण रूप, और पांचवा जो मध्य क्षोभते तद व्यक्षरत आदित्यम अभितो अश्रय तद्व एतद यद एतद आदित्य से मध्य क्षोभते। आदित्य के मध्य में जो चलायमान सा है, शास्त्र दृष्टि पर जो समाहित दृष्टि दृश्यते, शास्त्र के अर्थ में जो समाहित दृष्टि वाले हैं, समाहित चित्त वाले हैं, उनको ये दिखाई देगा। तो ये दक्षिणा मतलब इसी तरह से दक्षिणा रश्मियों का वर्णन हुआ। दक्षिणा मधुनाड्या यजुंसी यजुंसेव मधुकृतो यजुर्वेदाय पुष्पम। बिल्कुल उसी शैली में जैसे ऋग्वेद को बताया, ऐसे ही मधुनाड्या और यजुंसेव मधुकृता, यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, याजुस मंत्र वो मधुकृत हैं। यजुर्वेद विहित जो कर्म है वो पुष्प स्थानीय ता अमृता आपा, और ता अमृता आपा मानी वो कर्म में विनियुक्त जो याजुस मंत्र हैं, उनसे जो उनके साथ जो सोम आज्य पयोरूप आहुतियां देते हैं, उसके परिपाक से ये अमृत रस उत्पन्न होता है। और जैसे कि इन्होंने कहा था अपने दयाराम जी ने कि ये सारा वैदिक कर्म के ऊपर केंद्रित हो गए, तो वैदिक कर्म के यहाँ तो ये प्रसंग तो वैदिक कर्म से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाम ही ले लेकर के बोल रहे हैं। ऋचा एव मधुकृता ऋग्वेद एव पुष्पम यजुंसेव मधुकृता यजुर्वेद एव पुष्पम ता अमृता अपा। उस कर्म को कर भारतीय जो वांग्मय को, हमारे एक आचार्य जी थे रेवली के, बड़े इस भारतीय वांग्मय के, वैदिक वांग्मय के प्रगल्भ विद्वान थे। तो वो कहते थे कि ये यज्ञ विद्या बहुत ज्यादा ओतप्रोत है हमारे वैदिक वांग्मय में, तो इसका सिस्टम हमें जरूर समझना पड़ेगा। यदि कोई वैदिक वांग्मय को समझना चाहता है तो इस कर्म कांड को जरूर समझना पड़ेगा। किसी की इच्छा है कि मैं वैदिक वांग्मय को समझूं, तो वो कहते थे कि इसको जरूर समझना पड़ेगा। ये बहुत अधिक मतलब पदे पदे ये, और इसी का तो कारण था कि मध्यवर्त बीच में जो है ना, वेद को पूरा का पूरा कर्म कांड के साथ जोड़ दिया गया है। जो पहले वाले आचार्य हुए हैं, ये तो इस समय आकर के महर्षि दयानंद ने इसको व्यावहारिक रूप दिया है कि वेद में सारी विद्याएं हैं। जो व्यवहार विद्या भी है, राज्य संचालन, गृहस्थ आश्रम की विद्या, व्यापार विद्या, और ये सब संस्कार विधि, उसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उन्होंने जो विषय दिए हैं। भूमिका का मतलब है कि भूमिका में वो पुस्तक है वो तो पूरी, पर भूमिका में यही होता है ना कि क्या क्या विषय हम इसमें वेद में देख रहे हैं। तो यहाँ पर यजुर्वेद पुष्पम तामृता आपा, पर इससे ये बात तो जिनको यज्ञ में निष्ठा है उनके लिए एक संबल मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि ताय वायता ऋचा ऋग्वेदम अभ्यतपन तस्य वितप्तस्य। ये भाष्यकार ने अर्थ किया है कि कर्म में प्रयुक्त ऋचाएं, कर्म में प्रयुक्त याजुस मंत्र, कर्म में प्रयुक्त जो साम मंत्र हैं, अथर्व मंत्र हैं, उनसे जो आहुतियां दी जाती हैं, मतलब सोम आज्य पय की आहुति जाती है, उसके पाक से अभिनिवृत्त जो अमृत है, मानी अग्नि में जब आहुति देते हैं तो उससे वो जो परिपाक होता है, किसका, सोम आज्य पय इत्यादि का हव्य द्रव्य का जो परिपाक होता है, वो अमृत रूप बन जाता है। अमृता अमृतार्थत्वाद अत्यंत रसवत्यापो भवन्ति। अमृत दिलाने के लिए है वो, इसलिए वो अत्यंत रसवती आप है। आप शब्द स्त्रीलिंग, इसलिए रसवत्या आप। तद रसान आदाय तावायता ऋचा पुष्पेभ्यो रसम आददाना। उस रस को लेकर के ही वे ऋचाएं पुष्पों से रसम आददाना, ऋचा पुष्पेभ्यो रसम आददाना, मानी कर्मों से
रस लेती हुई हैं ये ऋचाएं। भ्रमरा ऋचा मतलब ऋचाओं को ही वो कह दिया है, मधुमक्खियां बना दिया है यहाँ पर। माने ऋग्वीर ही मंत्री शस्त्रादि अंग भाव उपगते, ऋग मंत्र जो है शस्त्रादि अंग भाव को प्राप्त हुए हुए, इनसे जो क्रियमाण कर्म है वो मधु निर्वर्तक रसम मुंचती, मधु निष्पादक रस को छोड़ता है। तो पुष्पाणी भ्रमरे आचुष्यमाणानि, जैसे भ्रमर जो है पुष्पों को बैठ करके जैसे रस चूसते हैं। भ्रमर शब्द मानी मधुमक्खियां। तो ये 1 2 3 4 इसमें अथर्ववेद को मतलब एक एक दिशा में आगे बढ़ते गए। ऋग्वेद को पूर्व दिशा से संबंधित देखा, यजुर्वेद को दक्षिण, सामवेद को पश्चिम और अथर्ववेद को उत्तर दिशा, और 5वां ऊर्ध्व दिशा अथि अस्य ऊर्ध्वा रसमया, पंचम खंड में जाकर के कायवस्य ऊर्ध्वा मधुनाड्या गुह्या एव आदेशा, ये गुह्य आदेश यहाँ पर शब्द डाला। इससे पहले जो थे जैसे इससे पहले था ये प्रत्यंचो रसमयता है, इससे प्रतीच्या मधुनाड्या सामान्य एवं मधुकृता सामवेदा एवं पुष्पम, साम वेद पुष्प स्थानीय है, मानी साम का जो कर्म में विनियोग है। ऐसे ही अथर्वांगी रसा एवं मधुकृता इतिहास पुराणम पुष्पम। इतिहास पुराण का मतलब होता है ये जो व्याख्या ग्रंथ है वेद के, उनको इतिहास पुराण कहते हैं। प्रचलित जो इतिहास पुराण अर्थ नहीं ले रहे, वेद के व्याख्या भाग को इतिहास पुराण कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को। तो तामृता तेवा अथर्वांगी रसा एतद इतिहास पुराणम अभ्यतम। ये अथर्वांगिरस जो कर्म, अथर्वांगिरस जो मंत्र हैं, ये इससे अभितप्त होकर के रस निकला। कौन सा रस निकला? तो वही है यश तेज इंद्रिय वीर्य अनाद्यादि। इसको बता करके ये गुह्य आदेश एक शब्द डाला यहाँ पर, गुह्य आदेश ऊर्ध्वा रश्मया गोप्या रहस्य, गुह्य मानी गोप्या रहस्य एवं आदेश, जो कि वो मंत्र में कहे ना, लोक द्वारम अपावृणु पश्चिम त्वा वयम, और ब्रह्मैव पुष्पम यहाँ पर ये शब्द आया। जैसे दूसरी जगह तो वो सामवेद पुष्प था, कहीं इतिहास पुराण पुष्प था, ऋग्वेद पुष्प था, याजुष मंत्र पुष्प थे, यहाँ ब्रह्मैव पुष्पम। और वहां पर पुष्प जो है उन मंत्रों से विहित जो कर्म थे वो, यहाँ पर ब्रह्मैव पुष्पम, ब्रह्म का मतलब प्रणवाख्य जो ब्रह्म है वो पुष्प है। ता अमृता आपा गुह्य आदेशा गोप्य रहस्य आदेशा, रहस्यमय जो आदेश हैं वो यहाँ पर गुह्य आदेश कहें, वो ऊर्ध्वा रश्मय आता है, बस ऊर्ध्वा मधुनाट्या, ऊर्ध्व मधुनाड़ी हैं जहाँ की गुह्य आदेश मधुनाड्या गुह्या एव आदेशा मधुकृता, गुह्य आदेश जो है वो मधुकृत हैं। और ब्रह्मैव पुष्पम तेवा एते गुह्य आदेशा एतद ब्रह्म अभ्यतम, उन गुह्य आदेशों ने गोप्य जो रहस्यमय जो आदेश हैं, आदेश वाक्य हैं, आदिश्यते अनेन इति आदेशा, गुह्या एव आदेशा मधुकृता, वो मधुमक्खी स्थानीय है। ब्रह्मैव पुष्पम, ब्रह्म जो प्रणव है वो पुष्प स्थानीय है। ता अमृतापा तेवा गुह्यादेशा ब्रह्म अभ्यस्तपस तस्य भी तप, तस्य इस प्रणव को तपाया।
तो उससे क्या निकला, तस्य वितप्तस्य यशा तेज इंद्रियम वीर्यमन्याद्यम रसो अजायत तद्व्यक्षरत तदादित्यम अभितोषयत तद्वा एतद यद एतद आदित्यस्य मध्ये क्षोभते। जैसे पहले रोहित रूप था प्रातः काल जो सूर्य का रूप है, फिर दक्षिण भाग में गया हुआ अर्थात थोड़ा ऊपर चढ़ आता है तो वो शुक्ल रूप दिखाया, फिर पश्चिम में गया हुआ कृष्ण रूप, और फिर ये लास्ट में जो है उत्तर दिशा में परः कृष्णम रूपम। ये परः शब्द जो है सकारांत है, परः कृष्णम रूपम, अत्यंत कृष्ण रूप। परः शब्द का ये परः रूप है। यसा यशसी यशांसी रूप चलते हैं, परा परस, परः परसी परांसी। तो फिर ये चौथे मंत्र में कहा तेवायते रसा नाम रसा वेदा ही रसा, वे ये रसों के रस हैं, वेद रस हैं, तेसा में ते रसा तानी वायतानी अमृता नाम अमृतानी, वेदा ही अमृता तेसा में तानी अमृतानी। भाष्यकार ने चौथे मंत्र का अर्थ किया है तावायता यथोक्ता रोहित आदि रूप विशेषा रसा नाम रसा। ये जो रोहित आदि रूप विशेष हैं ये रसों के रस हैं। किन रसों के रस हैं, वेदा ही अस्मा लोक निस्यंदत्वात् सारा, वेद जो हैं लोकों के सार हैं। देशाम रसानाम कर्म भावम आपन्ना नाम, उन रसों का मुझे कर्म भाव को प्राप्त हुए उन रसों का एते रोहित आदि विशेषा रसा अत्यंत सारभूता। तथा अमृतानाम अमृतानि, वेदा ही अमृता नित्यत्वात् तेषाम, ये नित्य होने से एतानी वेदा ही अमृता नित्यत्वात् तेषाम एतानि रोहित आदि रूपाणि अमृतानि। वेदा ही अमृता मंत्र में ये कहा है कि वेदा ही अमृता तेषाम, उन वेदों के ये अमृत हैं जो यश तेज इंद्रिय वीर्य अन्नादि ये सब रसानाम रसा कर्म स्तुति की जा रही है। यस एवं विशिष्टानि अमृतानि फलम, जिस कर्म का यस्य माने यस्य कर्मणा, कर्म की स्तुति की जा रही है और यस्य कर्म को कह रहा है भाष्य में, यस्य कर्मणा एवं विशिष्टानि अमृतानि फलम, जिस कर्म का ऐसा फल है, कर्म की स्तुति कर रहे हैं। यहां तक ये बताने के बाद अब कहते हैं तद यत् प्रथमम अमृतम तद वसवा उपजीवंती, जो प्रथम अमृत है जिसको रोहित रूप से कहा था, तो प्रातः सवन के जो स्वामी होते हैं वसुगण, वो उसका आश्रय लेते हैं। अग्निना मुखेन अग्निना प्रधान भूतेन अग्नि प्रधाना संता उपजीवंती, अग्निना मुखेन उपजीवंती तद्वसवा उपजीवंती अग्निना मुखेन न वै देवा स्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। देवता जो हैं खाते पीते नहीं, केवल देख करके ही तृप्त हो जाते हैं, मानी भोग नहीं करते, वो केवल अवलोकन करते हैं। मतलब सृष्टि का देवता अवलोकन करते हैं। देवता विद्वान भी होते हैं और देवता ये बहुत सारे जो गिना रखे हैं वो भी होते हैं। देवता सब दोनों के लिए आता है। तो न वही देवा अस्नंती न पिबंती, ये शब्द बार बार आएगा। दृष्ट्वा तृप्यंती, अमृतम दृष्ट्वा तृप्यंती, इस अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। कितना अच्छा है हम भोग ना करें और चीजों को, वस्तुओं को, दुनिया को देखें। देखने का मतलब होता है कि भोग की नजर से ना देखना। यहाँ पर तो साफ ही कह रखा है ना कि ना स्नांति न पिबंती। खाना पीने का मतलब ये होता है कि उसमें ये बड़ा अच्छा, उसमें जो अलग अलग टेस्ट जो हमारे बनते हैं वही खाना पीना है।
एतदेव यथोक्तम अमृतम रोहितम रूपम दृष्ट्वा उपलब्ध सर्वकरणैरनुभूय तृप्यन्ति। माने सारे करणों से अनुभव करके और तृप्त होते हैं। दृश्य धातु सर्वकर्ण द्वारा उपलब्ध अर्थत्वात्। हमारे गुरुजी नूरगढ़ स्वामी जी महाराज कहते थे जीवन समाधान के, वो बोले देखो ऐसे बोलते हैं, चख करके देख, थोड़ा सुन करके देख, थोड़ा विचार करके देख, थोड़ा छू करके देख, थोड़ा सूंघ करके देख। माने देखना केवल आंख से ही नहीं होता, दूसरी इंद्रियों के साथ भी। भाष्यकार ने बिल्कुल ठीक वही शब्द यहाँ प्रयोग कर रखा है। दृश्य द्वारा उपलब्ध अर्थत्वा। दृश्य धातु सभी करणों के द्वारों की उपलब्धि के लिए है। ये सर्व करणैर अनुभूय तृप्यन्ति, सारे ही करणों से अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं। तो अन्नाद्यम रसो अजायत इति वचनात् कवल ग्राहकम अस्नन्ति इति प्राप्तम तत्प्रतिषिध्यते। अन्नाद्यम रसो अजायती एक आधा ना, खाने योग्य अन्न पैदा होता है, तो इससे तो जैसे दूसरे लोग कवल मतलब जैसे ग्रास बना करके खाते हैं भोजन को, ऐसे ही प्राप्त हुआ, तो उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। नवी दिवासनति न पिबन्ति तो कथम तरी उपजीवन्ति इति उच्यते। कैसे वो उसके सारे जीते हैं। एतदेव यथोक्तम अमृतम रोहितम रूपम दृष्ट्वा उपलब्ध सर्व कर्णैर अनुभूय तृप्यन्ति, सभी कर्णों से अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ ये बात यश आदि नाम श्रोत्रादिगम्य। एक प्रश्न उठाया भाष्यकार ने, ननु रोहितम रूपम दृष्ट्वा इत्युक्तम, रोहित रूप को देखकर कथम अन्य इंद्रिय विषयत्वम, दूसरी इंद्रियों का विषयत्व कैसे बनेगा रूप का। रूप जो है अन्य इंद्रियों का विषय कैसे बनेगा। तो कहते हैं हाँ नहीं बनेगा, निषेध कर रहे हैं। यश आदि नाम श्रोत्रादि गम्यत्वात्, जैसे यश आदि तो श्रोत्रादि से गम्य होते हैं, यश तो हम कान से सुनते हैं। तेजो रूपम साक्षी में इंद्रियम विषय ग्रहण कार्यानुमेयम कर्ण सामर्थ्यम, इंद्रियों का कर्ण सामर्थ्य है जो कार्य से अनुमित होता है। विषय ग्रहण, विषय का ग्रहण करना कार्यानुमेय होता है। और वीरियम बलम देहगता उत्साह प्राणवत्ता, देहगत जो बल है, उत्साह है, प्राणवत्ता है। अन्नाद्यम प्रत्यहम जीव्यमानम शरीर स्थिति कर्म यद भवति रसो ही एवं आत्म का सर्व एवं दृष्टवा तृप्यन्ति सर्वे देवा। सारे देवता, हमारे शरीर में भी सारे देवगण बैठे हुए हैं ना। देव, इसको देवरथ भी कहते हैं, ये दैवी वीणा भी कहते हैं इसको। वेदों में हमारा जो शरीर होता है इसको देवरथ कहते हैं, देवताओं का रथ है ये दैवी वीणा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक लेख लिखा है कि वैदिक दृष्टि में शरीर की निंदा नहीं करते, मतलब इसको दैवी वीणा, दैवी नौका, सूत्रामाणम द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम, ये दैवी नौका है, ये दैवी वीणा है, ये दैवी रथ है, दैव रथ है। तो उसी बात को यहाँ पर भी कह रहे हैं। ये विषय ग्रहण कार्यानुमेय कर्ण सामर्थ्यम और अन्याद्यम प्रत्यहम उपजीव्यमानम शरीर स्थिति कर्म यद भवति रसो एवमात्मा यम दृष्ट्वा तृप्यन्ति सर्वे देवा। ये पंक्ति है, यम दृष्ट्वा तृप्यन्ति सर्वे देवा, सारे देवता जो हमारे शरीर में, देव सभा भी कहते हैं इसको, देवताओं की सभा लगी हुई है। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और जल, ये सारे देवताओं की सभा यहाँ पर लगी हुई है।
यम दृष्ट्वा तृप्यन्ति सर्वे देवा, जिसको देख करके, उस रस को देख करके देवगण तृप्त हो जाते हैं। दृष्ट्वा तृप्यन्ति तत् सर्वम स्वकर्णैरनुभूय तृप्यन्ति इत्यर्थ। स्वकर्णों से अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं। आदित्य संश्रया संतो वैगंध्यादि देह करण दोष रहिताश्च। आदित्य संश्रया, आदित्य के आश्रय होते हुए वैगंध्यादि देह करण दोष रहिता। एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। एतदेव किन्ते निरुद्यमा अमृतम उपजीवन्ति, निरुद्यम होते हुए अमृत का आश्रय लेते नहीं। तदंतरी एतदेव रूपम अभिलक्ष्य अधुना भोगावसरो नास्माकम् इति बुद्ध्वा अभिसंविशन्ति उदास्ते। मतलब अभिसंविशन्ति शब्द का अर्थ उदास्ते समझना चाहिए। ये एतदेव रूपम अभिलक्ष्य, ये रूप को देख करके देवता उदासीन हो जाते हैं कि हमारा भोगावसर नहीं है। न अस्माकं भोगावसरो इति बुद्ध्वा संविशन्ति उदास्ते। यदा वै तस्य अमृतस्य भोगावसरो भवेत् तदा एतस्माद् अमृताद् अमृत भोग निमित्तम। जब ये अमृत के भोग का अवसर होगा तदा एतस्माद् अमृताद् अमृत भोग निमित्तम इत्यर्थ। एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति उत्साहवन्तः। मतलब अभी तो ये उदासीन होते हैं और जब भोग का अवसर आता है तब वो उत्साहवान होते हैं। दो बात कह दी। एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति, भोग का अवसर नहीं है तो ये तो पशुओं में तो देख सकते हैं आराम से। जैसे गाय जो है ना, भोग का अवसर, सांड जो है गाय के साथ मिलता है कि भोग का अवसर नहीं है, तो इसलिए वो उसको कभी भी उसमें विकार ही नहीं आता, कभी भी गाय को देख करके। फिर वो जब भोग का अवसर होता है तो उत्साहित होता है। इस तरह से मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे भोजन, भूख लगी हुई है तो भोग का अवसर है तो उस समय उत्साहवान होते हैं कि भोजन करना है, और बाकी समय कुछ भी पड़ा रहे क्या है, तो ये तो उस समय भोग का अवसर नहीं है तो उदासीन रहते हैं। मानिए देवगण उदासीन रहते हैं, जब भोग का अवसर नहीं है तो उदासीन रहते हैं। भोग का अवसर अर्थात उसकी आवश्यकता है, शरीर में उसकी आवश्यकता है। कितना भी अमृत जल हो, कितना भी अच्छा वो भोज्य पदार्थ हो, मोहन भोग और क्या क्या भोग बोलते हैं, कितना भी अच्छा हो तो वो उदासते, देवता जो है अभिसंविशन्ति का मतलब उदासीन रहते हैं। केवल भोग के अवसर के समय उनको, तो ऐसा है ये। इसके अनुसार चलेंगे तो ऋषि हो जाएंगे। जैसे गृहस्थ भी उनका क्या है, स्त्री को स्त्री देखने के लिए केवल एक जीवन में, मान लो किसी ने एक बार देख लिया तो उसका क्या, उसका चला जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। जैसा ये कह रहे हैं वैसा यदि कोई करे तो। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि किसी एक माता ने अपने बेटे को कहा, अब उसकी कहानी, वो बेटा तो सन्यासी हो गया था, तो कहा कि देख तेरे को पाने के लिए कितनी तपस्या की तेरे पिता ने, केवल जीवन में एक बार मुझसे मिला तेरा पिता, स्त्री नजर से, स्त्री की बुद्धि से एक बार मिला और तेरे को जन्म दिया है। तो ये है भोग का अवसर जिसमें उसने उत्साह दिखाया, बाकी समय वो तो उदासीन था। तो ये संवेदनशील बिंदु है, इसलिए इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बाकी तो सारे ही चीजों में इसको लगा सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई सम्मान कर रहे हैं दूसरे का, तो इतने में आदमी तो बिगड़ जाता है। किसी का नाम, एक बार पतंजलि में कोई व्यक्ति मेरे को बोले, स्वामी जी मेरा तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो इतना काम किया, और उनका नाम सुनाते रहे।
तो फिर ये हो गया ना, उदासीन नहीं रह पाया, भोग का अवसर ही नहीं था, भोग का अवसर नहीं था, वो उदासीन नहीं रह पाया। तो जब उसका अवसर आए तो उसको स्वीकार कर लें। मान लीजिए उसको, उसके किसी व्यक्ति की महिमा गान कर रहे हैं कोई व्यक्ति, उसको स्वीकार कर लें कि ठीक है भाई, इनका ऐसा भावना है, ऐसी इनकी भावना है। तो ये दो बात कही, मेरे को भी ये अलग ही इस शब्द को पढ़ते पढ़ते नया ही प्रतिभात हुआ है, प्रतिभान बोलते हैं ना, प्रतिभान हुआ है कि तय तदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। इस रूप के प्रति, इस रूप के प्रति उदासीन हो जाते हैं ये देवता, और उसके प्रति उत्साहित हो जाते हैं। भाष्यकार ने दिखाया ऐसा अर्थ, इसमें तो पता नहीं चल रहा था क्या कह रहे हैं, तो भाष्यकार की कृपा से मिल रहा है। एतदेव रूपम अभिलक्ष्य अधुना भोगावसरो नास्ति इति बुद्ध्वा यदा वै तस्य अमृतस्य भोगावसरो भवेत् तदा एतस्माद् अमृतात् अमृत भोग निमित्तम, एतस्मात् अमृतात् मदि इस अमृत भोग निमित्त के लिए, एतस्माद् रूपात् इस स्वरूप से उत्साहवान होते हैं, नहीं अनुत्साहवताम। और फिर भाष्यकार ने ये पंक्ति की, बिना उत्साह के तो क्या होगा उसको। जीवन में जो आदमी किसी चीज को बहुत महत्व देता है तभी वो कार्य होता है। नहीं अनुत्साहवताम, अननुष्ठिष्ठ, अनुत्साहवताम अननुष्ठिष्ठताम अलसानाम भोग प्राप्ति लोके दृष्टा। आलसियों की भोग प्राप्ति नहीं होती, जो अनुष्ठान में लगे हुए नहीं है, आलसी हैं। उत्साह तो होना ही चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, बहुत ही ज्यादा उत्साह की अपेक्षा। मैं रिश्तेदार की बात मैं सुनाता रहता हूँ कि विद्या प्राप्ति के विघ्नों को छोड़ दें, तो वो बहुत सारे गिनाए विद्या प्राप्ति के जो विघ्न है। सत्यार प्रकाश तीसरे समोल्लास में बहुत लिस्ट, सूची लंबी लिख दी है कि विद्यार्थी लोग इन विद्या प्राप्ति के विघ्नों को छोड़ दें। तो उन विघ्नों में से एक विघ्न ये भी है कि विद्या का सर्वोपरि लाभ न समझना। तो सर्वोपरि लाभ नहीं समझेंगे तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। तो ये बात तो विद्या के संदर्भ में सब जगह, दूसरी जगह भी लगेगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक हमें सर्वोपरि लाभ नहीं दिखाई देगा हम कैसे कर सकते हैं उस कार्य को। जैसे कोई प्रीचर बना हुआ है कहीं पर, तो वो सर्वोपरि लाभ अपने काम का देखेगा तो वो अपने काम में उत्साह युक्त हो सकता है। कोई अध्यापक है, कोई खेती कर रहा है, कई कई लोग जो है ना, ये जो खेती होती है, नेचुरल खेती होती है, प्राकृतिक खेती करते हैं, बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। बहुत मतलब प्राकृतिक खेती में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये तो मैंने बिल्कुल देख लिया अच्छे से। उसमें शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो लोग बहुत ज्यादा, मैंने तो एक प्राकृतिक खेती करने वाले एक व्यक्ति को देखा, मैंने जाकर के उनके खेत में 3 एकड़ जमीन है, पर कितना उसने क्या क्या लगा रखा, सुबह से शाम तक लगे ही रहते हैं। तो ये जो है सर्वोपरि लाभ देखता है वो, तब वो उस काम को कर रहा होता है। स या एतदेवम अमृतम वेद वसुनाम एवेको भूत्वा, ये तीसरा मंत्र है। अग्निना एव मुखेन एतद अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशन संविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। भाष्यकार क्या कह रहे हैं, पढ़ रहा हूं मैं चौथे मंत्र की व्याख्या, तीसरे मंत्र की व्याख्या। स या कश्चिद एतदेवम यथोदितम, जैसा बताया ऊपर, रिंग मधुकर ताप रस संरक्षणम, ऋचा रूपी जो मधुमक्खियां हैं उनके ताप से रस का जो संरक्षण है,
ताप रस संरक्षण ऋग्वेद विहित कर्म पुष्पात, ऋग्वेद विहित कर्म रूपी पुष्प से तस्य च आदित्य संशयनम रोहित रूपत्वम, और उसका आदित्य के साथ संश्रयता आश्रयता, अमृतस्य प्राची दिग्गत रश्मि नाड़ी संस्थिताम, हम उस अमृत की वो जो रस मधु जो बना है प्राची दिग्गत, ऐसे सारी दिशाओं में होगा तो प्राची दिग्गत रश्मि नाड़ी संस्थाओं, वसुदेव भोग्यताम तद विदश्च वसु भी, वसु रूप जो देवगण है 8 वसु होते हैं, वसुदेव भोग्यताम तद विदश्च वसु भी सह एकताम गत्वा, तद विदश्च वसुदेव भोग्यताम तद विदश्च वसु भी सह एकताम गत्वा अग्निना मुखेन उपजीवन्ति दर्शन मात्रेण तृप्तिम स्वभोगावसर उद्यमन, अपने भोग के अवसर के समय तो उद्यमशील होते हैं और बाकी उदासीन रहते हैं। तत्काला पाए च संवेशनम, हमारा भोजन करते समय भूख है तब तक तो अवसर दिखाना चाहिए, भूख मिट जैसे ही पेट में भूख पूरी हो गई तो उदासीन हो जाना चाहिए। इनके उपदेश के अनुसार तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो ये नहीं कि बहुत स्वादिष्ट आ गया तो फिर अब गहरे के ऊपर गहरे देते चले जाओ। हरियाणा में गहरा देना कहते हैं, मशीन खींच नहीं रही फिर भी उसको गहरा दे रहे, जबरदस्ती उसको धकेल रहे, तो फिर वो उस समय तो कोई गड़बड़ होती नहीं है, मतलब खींच लेती मशीन थोड़ा, पर बाद में फिर कभी इधर लेटते हैं कभी उधर लेटते हैं कभी चक्कर काटते हैं। हमारे मित्र एक ने अच्छा सा गहरा दे दिया, फिर वो घूम रहे थे हमारे साथ दिन भर, तो वो जो है बोले आज तो बड़े परेशान हुए हम तो, दिन भर वो घूमना था, पैदल घूमते रहे। तो पेट में यदि भोजन अधिक चला जाता है तो न व्यायाम होता है न भ्रमण होता है, न ये है सारा चक्र। देवता लोग तो भूख का अवसर तब तक ही मानते हैं जब तक बस भूख है, उसके आगे स्टॉप कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं, श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा ये संदेश तो है, क्यों श्री जी? जी जी गुरु जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। ये शब्द जो है उदासीन, इसको मैं सोच रहा था कि उदास, लेकिन उदासीन से उदास नहीं है ये शांत है, उदासीन का मतलब इनडिफरेंस। जी जी, शांत इंडिफरेंस, मतलब भोजन करते समय जब भूख पूरी होगी तो उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गहरे नहीं लगाने चाहिए, फिर मशीन तो खींच नहीं रही, फिर गहरा उसको थोड़ा सा हिम्मत करके फिर गहरा लगा देते हैं, फिर वो गहरा तो चला जाता है। एक व्यक्ति बड़ा मजाकिया किस्म में कहता था, कोई बात नहीं लगा दो, जान जोखम नहीं है, थोड़ा काया कष्ट होगा बस, जान जोखम नहीं है, थोड़ा सा काया कष्ट रहेगा, बस कर दो काम। तो मतलब ये देवताओं की कहानी चल रही है। देवता तो उदासीन हो जाते हैं भोग का अवसर न देखते ही, भोग के अवसर पर उत्साह युक्त होते हैं। भाष्यकार ने कितनी अच्छी बात कही है, ये एक एक बात समझ में आती है तो बस फिदा होने के लिए दिल चाहता है कि फिदा हो जाए ऐसे व्यक्ति के लिए। इतना इतना हमारे को उत्साह देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, इतना मार्ग दिखाते हैं ना, पर ये भी इतना होने के बाद भी आदमी भूल जाता है। यह कश्चिद एतदेव यथोदितम ऋग मधुकर ताप संरक्षणम ऋग्वेद विहित कर्म पुष्पात तस्य च आदित्य संश्रयणम रोहित रूपत्वम
अमृतस्य प्राची दिग्गत रश्मि नाड़ी संस्थाम वसुदेव भोग्यताम तद विदश्च, और उसको जानने वाले वसु भी स एकताम दत्वा अग्निना मुखेन जीवंती दर्शन मात्रेण तृप्तिम स्वभोगावसरे उद्यमनम तत्कालापाये च संवेशनम। स्वभोगावसर में तो उद्यमन, और तत्कालापाये वो तत्कालापाये उदासीन। ये तो जीवन का एक विधान दे दिया है। तो वसुनाम आधिपत्यम स्वराज्यम पर्यंता परितो गंता पर्येता स्वराज्यम पर्येता परितो गंता भवति न यथा चंद्रमंडलस्था केवल कर्मी परतंत्रो देवानाम अन्नभूता। ये जो केवल कर्मी होता है ना, वो तो परतंत्र होता है, देवताओं का अन्न बन जाता है। किंतरीय आधिपत्यम स्वराट भावम अधिगच्छति। ये तो उपासक जो है एक कर्मी होते हैं, एक कर्मी और उपासक होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कर्मी होते हैं, कर्म और कर्म के साथ उपासक भी होते हैं। ये दूसरे तरह के लोग हैं। ये उपासक चल रहे हैं, उपासना की कहानी चल रही है। और ज्ञानी तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में बता ही दिया। ज्ञानियों की कहानी तो पहले बता दी। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेति, ब्रह्म में जिसकी स्थिति है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। वो लोक का आदमी नहीं रहता, फिर दुनिया का आदमी नहीं रहता। वो माने अपने लिए दुनिया नहीं रहती, उसके लिए दुनिया की मदद करना है तो कर देता है। क्या है, दुनिया की सहायता यदि उस दुनिया लेना चाहती है सहायता तो कर देता है। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता है। बोलते हैं ना श्री कृष्ण जी महाराज गीता में, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। मेरा तो कुछ प्रयोजन बचा नहीं है, फिर भी वर्ते एव च कर्मणि न अनवाप्तम अवाप्तव्यम। कोई ऐसी चीज बची नहीं जिसको मुझे पाना है। अनवाप्त है और अवाप्तव्य है, मेरे को मिली नहीं और मुझे अभी पानी है। मैं तो पूर्ण रूप से अपिपास हूं। ज्ञानी का यही लक्षण होता है, जो अपिपास हो जाए संसार से वो ज्ञानी होता है। भक्त का लक्षण होता है केवल भगवान ही भगवान, उसके भगवान की प्रेम ही प्रेम बस उसको हमेशा दिखता रहे, वो भक्त होता है। और निष्काम कर्मी का लक्षण होता है कि सेवा ही सेवा जिसको दिखाई देती रहती है। तीन तरह के लोग हैं दुनिया में, कुछ कर्मी हैं, कुछ ज्ञानी है, कुछ भक्त हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो तो अपिपास हो जाते हैं, उसको उदासीन हो जाते हैं भोग से। भोग का अवसर ही खत्म हो गए सारे उनके। और कर्मी सेवा में लगे रहते हैं, और भक्त लोग भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं, भाव प्रधान होते हैं। मीरा भक्त लोगों का उदाहरण है। रमन महर्षि जैसे लोग ज्ञानियों के उदाहरण हैं। और इस युग में गांधी जी जैसे लोगों को आप कर्मियों का उदाहरण दे सकते हो। किसी को गांधी जी से प्रसन्नता नहीं होती है तो कोई और उदाहरण छांट लो, उसमें तो कोई वो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं स यद एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। स यावद आदित्य पुरुषताद उदेता पश्चाद अस्तमेता वसुनामेव तावदादिपत्यम स्वराज्यम परियेता। परियेता मानी
परितो गंता भवति। जब तक यावद आदित्य पुरस्ताद उदेता, जब तक आदित्य पूर्व दिशा में उदय होगा, पश्चात अस्तमेता वसुनाम एवतावदाधिपत्यम, वसुओं के आधिपत्य को, स्वराज्य को प्राप्त किया रहेगा। यहाँ पर इस मंत्र में भोग काल परिमाणम प्रश्न पूर्वक निर्धारित, कितने काल तक, कियंतम कालम विद्वान तद अमृतम उपजीवति, कितने समय तक वो अमृत का सहारा लेता है। स विद्वान यावद आदित्य पुरस्तात् प्राच्याम दिशि उदेता पश्चात प्रतीच्याम दिशि अस्तमेता तावद वसुनाम भोग काल, वसु का भोग काल, तावंतमेव कालम वसुनाम आधिपत्यम स्वराज्यम। स्वाधिपत्य का अर्थ है स्वराज्य, विशेषण आधिपत्यम स्वराज्यम, ये विशेषण डाले हैं, उसका वो समझा रहे हैं। न यथा चंद्रमंडलस्था केवल कर्मी परतंत्रो देवानामान्य भूता, ऐसे नहीं रहता है वो। ये चंद्रमंडलस्थ जो होता है स्वर्गलोक में जाने वाले होते हैं, जो लोग स्वर्गलोक मानते हैं, और महर्षि दयानंद इसी धरती पर सारे लोग मानते हैं। तो चंद्रमंडलस्थ मतलब प्रसन्नता आह्लाद की जो स्थिति है, चंद्रमा जैसे प्रसन्नतादायक है, उसका दर्शन। ऐसे इस धरती पर जो बड़े हंसी खुशी में जी रहे हैं, बाधाएं कम से कम 0% आती है उनके जीवन में, ऐसा तो होता नहीं। इस धरती पर तो थोड़ा थोड़ा होता ही है, पर वो ना के बराबर ही हो जाता है। थोड़ी बहुत बाधाएं नगण्य हो जाती हैं, फिर भी वो परतंत्र होता है, देवानाम अन्नभूता। अथया द्वितीयम अमृतम तद रुद्रा उपजीवंती इंद्रेण मुखेन, दूसरा जो अमृत है उसको रुद्र जो है वो आश्रय लेते हैं, इंद्रेण मुखेन। न वै देवा स्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति, ये सब भाषा वही है। एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति, ये जो शुक्ल रूप है ना आदित्य का, एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति, उससे उदास होते हैं या उसके प्रति उत्साहवान होते हैं। सया एतदेव अमृतम वेद रुद्राणाम एव एको भूत्वा, जैसे पहले वसुनाम एको भूत्वा, अभी रुद्रों में से एक होकर के इंद्रेण एव मुखेन, इंद्र मुख से, एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति स यावत्, कितने काल तक ये ऐसा करता है, तो वही उत्तर देंगे। यावद आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता द्विस्तावद दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता रुद्राणामेव तावदादित्यम स्वराज्यम परियेति, वो द्विस्तावद दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता, क्या कह दिया? यावद आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता द्विस्तावत, दुगने समय तक, ततो द्विगुणम कालम दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता, मतलब दक्षिण से उदय होगा तो उत्तर में उसका अस्त होना होगा। तो रुद्राणाम तावत भोग काल, रुद्रों का भोग काल इतना है। फिर ऐसे ही चलेगा, तृतीय आदित्य वो जो है तिगुना हो जाएगा। हाँ ये क्या है, त्रिस्तावत नहीं, उसका भी दुगना। स यावद आदित्यो दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता द्विस्तावत पश्चात उदेता पुरस्ताद अस्तमेता, मतलब रुद्रों का जो भोग काल है और आगे आदित्यों का जो भोग काल है, रुद्रों के भोग काल से, वसुओं के भोग काल से रुद्रों का भोग काल दुगना है, और रुद्रों के भोग काल से आदित्यों का भोग काल दुगना है। तो उधर से घूमता जा रहे हैं ना। यावत पश्चात मतलब यावद आदित्य दक्षिणता उदेता उत्तर तो अस्तमेता द्विस्तावत पश्चात उदेता, पश्चिम से उदय होता है, और पुरस्ताद अस्तमेता आदित्या नाम एवतावदाधिपत्यम स्वराज्यम परियेता, ऐसे चल रहा है ये। क्यों शेखर जी जी गुरुजी। बैठ रहा है कुछ?
उपनिषद का चक्र। जी अच्छा है गुरु जी। ये अलग अलग दृष्टि से मैसेज मिलता है गुरु जी। आचार्य जी, हाँ जी। ये दृष्टा तृप्यन्ति मतलब देख कर ही तृप्त होते हैं, तो इसका एक दूसरा भाव है कि हम क्या बोलते हैं कि हम तटस्थ रहना चाहिए, तो इसको भोग नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है ना? तो क्योंकि हम हाँ ऐसा हम आनंद लेने भाव तो है, पर इसमें एक शब्द ये आ गया ना, तो उसके अनुसार इन्होंने ये अर्थ किया है कि एतदेव रूपम अभिसंविष्टि एतस्माद् रूपाद् उदेति। भोग का अवसर नहीं है तो उदासीन, और भोग अवसर है तो उसमें जब तक उसकी आवश्यकता है भोग की। और ब्रह्मचारियों को तो बिल्कुल ही इंद्रिय सुख आवश्यकता नहीं होती ना, इंद्रिय सुखों की, तो वो तो हमेशा ही उदासीन रहेंगे। पर गृहस्थ को तो बहुत ही, मतलब श्री कृष्ण जैसे गृहस्थ को तो एक आध बार आवश्यकता होगी। इंद्रिय वो सुख भी नहीं कहते, वो तो उसको नाम दूसरों की दृष्टि से सुख कहते हैं। सुख तो होता ही इंद्रियों का अपना स्वभाव है कि जिससे शरीर में जीवा के साथ कोई चीज लगेगी, मीठी चीज तो जीवा तो बताएगी कि ये मीठी चीज है, कड़वी चीज तो कड़वी बताएगी, उसी को ये भोग कह रहे हैं। ठीक है। ओम गुरु। हाँ जी। स्थिति के लिए हमें हाँ स्थिति बनाए रखनी है। दयाराम जी तो निकल करके आए हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ये जो पूर्व दिशा से आदित्य उदय होकर पश्चिम में जाता है ये तो समझ में आता है, परंतु उत्तर से उदित होकर दक्षिण में जाता है या बुद्धि से और तो दिशाओं आ ही जाएगा, आपकी जी? बुद्धि में तो आ ही जाएगा ना। कैसे गुरु जी? वो तो बुद्धि में तो आ ही जाएगा, उधर कल्पना कीजिए तो उसमें समय दिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना। वो दिस्तावत उससे दुगना समय पश्चात उदेता पुरस्ताद अस्तमेता। ये भाष्यकार ने कुछ दिया है, वैसे कल हम कर सकते हैं, अभी तो समय पूरा हो रहा है। ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।